टुडे वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि बेटा आपको मैंने बताया था कि आपको नाइट्रिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के दृष्टिकोण से। इंटरमीडिएट या हर एक क्षेत्र में हर जगह नाइट्रिक अम्ल के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। और नाइट्रिक अम्ल जो बात करें इसका सूत्र बेटा होता है EHNO3। नाइट्रिक अम्ल की बात करें इसका सूत्र होता है EHNO3, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है अम्ल। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अगर अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल बेटा कैसा होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसके बाद में बेटा बात करें स्वाद में तो ये खट्टा ही होता है। और नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको एक्वा प्रोटिस भी बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग एक्वा प्रोटिस बोलते हैं। और नाइट्रिक अम्ल को बेटा हम बात करें तो स्पिरिट ऑफ नाइटर भी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है स्पिरिट ऑफ नाइटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्पिरिट ऑफ नाइटर के नाम से नाइट्रिक अम्ल को जाना जाता है। और एक्वा प्रोटिस के नाम से किसको जाना जाता है? तो एक्वा प्रोटिस के नाम से भी नाइट्रिक अम्ल को जाना जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की बेटा दो विधियां हैं। एक आपकी नाइट्रिक अम्ल बनाने की है बर्कलैंड विधि, और एक नाइट्रिक अम्ल बनाने की है बेटा आपकी ओस्टवाल्ड विधि। कौन सी? ओस्टवाल्ड। आज आपके सामने जो आपका चित्र बना हुआ है ये ओस्टवाल्ड विधि है। कौन सी विधि है? ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 यानी ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की ये विधि है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि यानी ओस्टवाल्ड विधि क्या है? तो बेटा ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल जो बनाने की टेक्निक लिखी हुई है, तो ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने इस नाइट्रिक अम्ल को, जिसको हम लोग स्पिरिट ऑफ नाइटर या एक्वा प्रोटिस कहते हैं, इसको बनाने की एक विधि दी थी। ओस्टवाल्ड ने कहा था कि अगर हम अमोनिया और ऑक्सीजन को ले लें, आप अमोनिया के बारे में बेटा जानते हैं NH3, इस अमोनिया को हम लोग अश्रु गैस भी बोलते हैं। अमोनिया को कौन सी गैस बोलते हैं? अश्रु गैस। और ऑक्सीजन ले लिया, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण गैस हम लोगों के जीवन के लिए, अगर हमको सांस लेना है तभी कौन सी सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या लिया? अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण लिया। किसने लिया? ओस्टवाल्ड ने। तो ओस्टवाल्ड ने कहा अगर हम अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण ले लें और क्रिया कराएं तो हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये किस वैज्ञानिक ने कहा? ओस्टवाल्ड ने कहा। ओस्टवाल्ड ने क्या कहा कि अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण ले लें। तो इन्होंने बताया कि जब हम अमोनिया यानी NH3 और क्या ले लें? ऑक्सीजन O2 का बेटा ले ले 4:5 का मिश्रण, 4:5 का मिश्रण। और बेटा उत्प्रेरक यहाँ पे प्लेटिनम होता है, और इसके बाद में यहाँ का ताप जो होता है 850 से 950 सेल्सियस होता है। तो इन्होंने कहा अगर हम बेटा, इन्होंने बताया कि अमोनिया और ऑक्सीजन का 4:5 का मिश्रण ले लिया जाए। किसका किसका मिश्रण ले लिया जाए? अमोनिया और ऑक्सीजन का 4:5 का मिश्रण ले लिया जाए। तो 4:5 का मिश्रण लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे 4 N है तो यहाँ पे 4 का गुण। अब 4 O बेटा ये तो निकल गए, यहाँ पे वो कितने? 2 पंचे 10, यहाँ कितने? 4, तो 4 O निकल गए, 10 O यहाँ पर है, तो कितना बचा? 6 H2O। तो बेटा इन्होंने बताया कि अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 850 से 950 तक गर्म करेंगे तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब बेटा क्या किया? नाइट्रिक ऑक्साइड को ले लिया। किसको ले लिया? नाइट्रिक ऑक्साइड को। और नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया पुनः करा दी बेटा ऑक्सीजन से। जैसे ही पुनः ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया कराया तो हमको बेटा प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखने वाली बात बेटा ये है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को छोड़ करके सब में 2 का गुणा मार दिया। अब देखिए कि बेटा 2 दूनी 4 O, 2 O ये है और 2 O ये है, तो 2 2 4 O ये, 4 O ये। तो बेटा देखो अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण लिया, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया कर रही ऑक्सीजन से तो क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। और बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया अगर हम जल से कर दें तो हमको प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस बाहर निकल जाता है नाइट्रस अम्ल HNO2। ये आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। ये आपका नाइट्रस अम्ल है, इसका सूत्र होता है क्या? HNO2 नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल
ये, और ये आपका कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये ओस्टवाल ने बताया था, ओस्टवाल ने कहा था कि अगर हम अमोनिया और ऑक्सीजन का बेटा मिश्रण ले लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो हम लोग बताए, देखो 3 रिएक्शन है, 3 पद में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड में बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड में बनता है नाइट्रिक अम्ल। अब बेटा देखिएगा, प्रयोगशाला विधि में हम लोग लिखते हैं कि जब हम अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 850 से 950 सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बेटा ये करने के बाद हम लोग ये रिएक्शन करेंगे और चित्र बना देंगे। जैसे ही बेटा ये चित्र बना देंगे तो आप देखिएगा इस चित्र में इस वाले कक्ष को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक कक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अधिशोषण कक्ष। तो उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष, अधिशोषण कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में बेटा ये जाली लगी हुई है, ये जाली है प्लेटिनम की। काहे की जाली है, प्लेटिनम की। इसके अंदर का तापमान होता है बेटा 850 से 950। तो अगर बात करें उत्प्रेरक कक्ष का तापमान कितना होता है तो 850 से 950 यहाँ का तापमान होता है। इसके बाद में काहे की जाली लगी होती है तो इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। अब बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक कक्ष। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तभी इसका नाम है ऑक्सीकारक कक्ष। ये आपका अधिशोषण कक्ष है। यहाँ पर ये जो भरे हुए ये क्वार्ज के टुकड़े बने बेटा, काहे के, क्वार्ज के टुकड़े। तो यहाँ पे क्वार्ज पत्थर के टुकड़े बने हुए हैं। इसके बाद बेटा यहाँ से जो है ना ऊपर से इस प्रकार से ऊपर से यहाँ जल गिरता है। क्या गिरता है, जल फव्वारे के रूप में ऊपर से गिरता है। अगर हम बात कर दें कि कैसे बनता है तो बेटा सर्वप्रथम क्या करते हैं, जैसे हम लोग चित्र बनाएंगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे सचित्र वर्णन, और सचित्र वर्णन की जो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे वो डालेंगे उत्प्रेरक कक्ष। कौन सी हेडिंग डालेंगे, उत्प्रेरक कक्ष। सचित्र वर्णन पहली, ये सचित्र वर्णन की हम लोग जो पहली हेडिंग डालेंगे सचित्र वर्णन में, इसमें बेटा हम लोग डाल देंगे उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक कक्ष जो हेडिंग डालेंगे हम लोग पहले उसमें लिखेंगे कि उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है। काय की जाली, प्लेटिनम की। यहाँ का तापमान 850 से 950 सेल्सियस होता है। जब हम किसको किसको लेंगे, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को इसमें प्रवेश कराते हैं तो प्लेटिनम की उपस्थिति में 850 से 950 ताप पर वो क्या बना देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। तो जैसे हमने अमोनिया और ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कराया तो उत्प्रेरक मिल गया प्लेटिनम, ताप मिल गया 850 से 950, यानी इसकी क्रिया करके क्या बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा आगे की ओर प्रस्थान करेगा। तो जैसे ही आगे की ओर आएगा तो किस कक्ष में पहुंचेगा, ऑक्सीकारक कक्ष। वहां लिखेंगे कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया पुनः ऑक्सीजन से करते हैं। जो ऑक्सीकारक कक्ष है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया पुनः ऑक्सीजन से करते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, यानी NO2। यानी सेकंड वाली जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीकारक कक्ष में हो रही है, फर्स्ट वाली जो रिएक्शन हो रही है ये उत्प्रेरक कक्ष में हो रही है। अगली रिएक्शन हेडिंग डालेंगे अधिशोषण कक्ष। अब चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका बन चुका है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे की ओर जाएगा और पहुंचेगा अधिशोषण कक्ष में। अधिशोषण कक्ष में क्वार्ज के टुकड़े भरे होते हैं, ऊपर से बेटा जल फव्वारे के रूप में गिरता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है और नाइट्रिक अम्ल बना देता है। तो लिखेंगे अधिशोषण कक्ष में क्वार्ज के टुकड़े भरे होते हैं, यहाँ पर जल फव्वारे के रूप में गिरता है और यहाँ पर जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, जिसे हम नली की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसका सचित्र वर्णन कर देंगे। कौन सा मेथड है, तो ओस्टवाल है। अगर इसके फिजिकल क्वालिटी की बात करें, भौतिक गुण की बात करें, क्या भौतिक गुण है नाइट्रिक अम्ल के, तो बेटा नाइट्रिक अम्ल, अम्ल से आपका समझ में आ रहा होगा, स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। तो अम्ल स्वाद में नंबर 1 भौतिक गुण में, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। सेकंड नंबर की बात करूं, जितने भी अम्ल होते हैं बेटा जल में विलय होते हैं, तो सेकंड नंबर में लिख सकते हैं या जल में विलय होता है। तीसरा नंबर अम्लों में गंध होती है, तो लिख सकते हैं या तीव्र गंध वाला होता है। आपने छिलका वगैरह देखा होगा घर में, जो छिलका मम्मी लोग अचार बनाती है, अगर यहाँ पे खाओगे तो दूर तक महकता है। इसकी गंध तेज होती है, तो यहाँ जल में विलय होता है, तीव्र गंध वाला होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और नंबर 4 नाइट्रिक अम्ल की एक हाई क्वालिटी होती है कि नाइट्रिक अम्ल अगर त्वचा में पड़ जाए तो त्वचा में जलन पैदा होती है और जलन के साथ साथ में त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल अगर पड़ जाता है। और इसके बाद जो इसका जो नाइट्रिक अम्ल आपका याद है फिजिकल क्वालिटी तक हो गया है, बाकी आपके इसके बचे केमिकल प्रॉपर्टीज वो आपके नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। थैंक यू।